पासवान लालगंज का नेता कैसा है? दबे हुए कुचले हुए लोगों को कुछ भी होता है तो हम लोग किनके पास आते हैं? राकेश पासवान के पास। कि गरीब को जब जब मुसीबत आया है तो वो राकेश पासवान के पास पहुंचा है। इसलिए भाइयों, इस बार हम सभी लोग ने मिलकर इनको विधायक में खड़ा कराए हैं, तो एक एक कीमती वोट दे करके इनको जिताने के काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की अनुमानित तारीख के नजदीक आते ही नेताओं का उद्भव होना शुरू हो गया है। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में अब तक कई प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। प्रकाशवाणी की टीम प्रतिदिन हर दिन आपको किसी नए नेता से रूबरू करवा रही है और उसके चुनाव में उतरने के लक्ष्य, मंशा इत्यादि से रूबरू करवा रही है। आज जिस नेता की बारी है वो है पचदमिया से पिछड़ों और गरीब गुरबों की आवाज बनकर उभरे राकेश पासवान की। पासवान सुनते ही आप लोगों के मन में रामविलास पासवान या जो सिनेमा देखने वाली नई पीढ़ी है उनके दिमाग में चिराग पासवान का चेहरा चकरी मार गया होगा। तो आपको बता दें कि राकेश पासवान लोजपा का झंडा उठाने वालों में से नहीं है। उनका अपना एक संघर्ष है और गरीबों में उनकी एक मजबूत पकड़ है। परिवार का सदस्य जिला पार्षद भी है। राकेश की पकड़ कितनी है इसका अंदाजा हमें वहां आई भीड़ को देखकर लग गया। बाकी आप खुद राकेश पासवान से हमारी बातचीत को सुनिए कि आखिर चुनाव में उनका उतरने का इरादा क्यों है और इसकी वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी और मैं प्रकाश चंद्र। अभी यहाँ मौजूद हूँ यहाँ पचदमिया गांव के प्राथमिक विद्यालय पर, जहाँ पर एक प्रत्याशी का उद्भव हुआ है। राकेश पासवान यहाँ दलितों की, पिछड़ों की और जो गरीब गुरबों की आवाज़ बनकर यहाँ उभरे हैं। पिछले कुछ महीनों में उनका जो उद्भव हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आपने अभी विजुअल्स में देख लिया है कि कितनी भीड़ आई थी। उनका आज एक उद्घोष था कि वो इस चुनाव में मैदान में उतरने वाले हैं तमाम सियासी पार्टियों को टक्कर देने के लिए। हालांकि जो बैकवर्ड है, जो इनका समाज है, उनका नेता लोजपा माना जाता है, लेकिन उनके तरफ से भी इन्होंने आज तक उनका कभी झंडा नहीं ढोया है। और उनका ये विश्वास है कि जिस राजनीति पे अभी बिहार की सियासत चल रही है, ये उसके खिलाफ उसको सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे साथ खुद मौजूद है राकेश पासवान जी, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मंशा है और इस चुनाव में किन मुद्दे के साथ आएंगे। तो राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले ज़रा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक का। हमने तो हर वक्त गरीबों की ही मदद किया है और इतिहास के पन्ना में अगर लिखा जाए तो मेरी भी एक इतिहास है, जो जब जब दबे कुचले पर कहीं भी जुल्म हुआ है मैंने पुरजोर आवाज़ उठाया है। और ये लालगंज की जनता जानती है, विशेष यहाँ के लोगों से पूछा जाए। सीधे बात करेंगे हम कि आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक लालगंज की राजनीति में जो आपका एक बैकवर्ड क्लास है, बड़ी बड़ी पार्टियों ने टिकट दिए हैं, तो टिकट दिए भी हैं उनको जो काफ़ी पूंजीपति लोग रहे हैं, उनको कभी भी इस ऐसे लोग को टिकट नहीं दिया गया जो असल में लोगों की आवाज़ है। आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार लोग आपके साथ हो, मतलब जनता आपके साथ होगी उनको छोड़ करके? 100% मुझे विश्वास है कि जनता हमारे साथ होगी। पूर्ण रूप मुझे विश्वास है और इसी विश्वास के लेकर मैं लोगों के बीच में आया हूं और अपने गांव से ही बिगुल फूकने का काम कर रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी जनता, क्योंकि 15 साल हमारे पूर्व विधायक ने लोगों को ठगा है, यूथ को भी ठगा है, नौकरी के झांसा देकर हम लोगों को हमेशा ठगने का काम किया गया है। और 5 साल हमारे वर्तमान विधायक ने कभी भी किसी को पूछने तक नहीं गया है। आज मैं कुछ नहीं हूं तब भी मैं लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूं। इसके विषय में आप लोगों से इंटरव्यू ले लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप लालगंज विधानसभा में ही नहीं, पूरे जिला में भी आप मेरे विषय में पूछिएगा, आपको बता देगा कि राकेश पासवान गरीबों के लिए अगर आवाज़ उठाने का काम किया है। अगर दबे कुचले में, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बदनाम किया है कि राकेश पासवान बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति करता है, लेकिन मैं उन लोगों को भी ये आगाह कर देता हूं कि मैं गरीब गुरबाओं की लड़ाई लड़ा हूं, चाहे वो जाति का भूमिहार ही क्यों ना हो और जाति का राजपूत ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों से जाकर आप समाज सेवी लोगों से पूछिए, मेरी नाम बताएंगे, हर कौम के लोगों में बताएंगे। और यूथ से ही पूछिए ना, यूथ बताएंगे। और मैंने अपने भाई को एक तरफा चुनाव जिताने का काम किया है। अगर हमने अच्छा नहीं किया होता तो मेरा भाई जिला पार्षद नहीं होते। तो एक तरह से फैमिली बैकग्राउंड भी आपका राजनीतिक है जी। एक तरह हल्का सा सवाल है, ये जो पोशाक है आपका, कोई खास वजह? ये हमारी बचपन से ही शौक था
कि मैं हमेशा मेरा फेवरेट कलर काला विरोध का प्रतीक माना जाता है। जी नहीं, ये काला एक सच्चाई की भी प्रतीक है। काला एक सच्चाई की आप सच्चाई के कि विरोध के, किसके तरफ से? मैं सच्चाई की तरफ हूँ। तो ये थे हमारे साथ राकेश पासवान जी, जिनसे हम आगे भी आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए प्रकाशवाणी और सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए नौजवान साथियों से कहना है कि हम वोट देंगे बल्कि दिलाने की काम करेंगे। एक नहीं, एक में गुना दर्जन करके हम लोग वोट दिलाएंगे। शपथ लेंगे कि आज हम लोग धर्म स्थल पर हम लोग मीटिंग किया है, कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर राकेश पासवान का नाम ऊंचा करके ही रहेंगे।